जय महादेव। सारे सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधुओं को मेरा दिल से नमस्कार। पाकिस्तान में 4.2 की तीव्रता से भूकंप आया है और ये भूकंप क्यों आया है, किस लिए आया है, ये धरती कांपी है जो पाकिस्तान की। रीज़न क्या है कि हमारे भारत के वीर सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान में 4.2 की तीव्रता का भूकंप ला करके रख दिया। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन बड़े मुख्य एयरबेस पाकिस्तान के तबाह हुए हैं। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों सीज फायर किया पाकिस्तान ने अमेरिका से साठगांठ करके। उसके बाद परमाणु ठिकाने को लेकर के, ध्वस्त करने को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है वो भी बताएंगे। और मुल्ला मुनीर की जो स्थिति है, किस तरीके से मैयत में तब्दील हो गई, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरगोधा। इस नाम के बारे में जो चीजें सामने आ रही है, इस सरगोधा के बारे में जो मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो सरगोधा पाकिस्तान में है, इस सरगोधा एयरबेस को इतना भारी नुकसान हुआ है, इतना भारी नुकसान हुआ है जिससे कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में कभी उठ नहीं पाएगा। आपको बता दूं कि भारत ने सरगोधा एयरबेस पे जो हमला किया है, इस सरगोधा एयरबेस के बारे में जो बातें कही जा रही है, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है। और न्यूक्लियर ठिकाना आप देख लीजिए, यहां पे देख सकते हैं कि राहिम यार खान तो ये दूर हो गया, चलिए, लेकिन ये जो सरगोधा एरिया है और इसके बाद ये जो किरना हिल सरगोधा है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो किरना हिल सरगोधा और ये सरगोधा, ये जो दो एरिया है, इस दो एरिया के जो गांव के लोग थे, उन्होंने क्या कहा जब ये विस्फोट हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे आसपास जो ये जो चट्टान है, जो पहाड़ है, वहां पे बड़ी तेज कंपन सुनाई देती है। भारत का मिसाइल S-400 जब छूटता है और भारत के बहुत सारे मिसाइल जब किरना हिल सरगोधा और सरगोधा पे जब पड़ते हैं, तो वहाँ के जो माउंटेन्स है, वहाँ के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के, परमाणु ठिकाना यहीं पे है और यहीं पे अटैक का डर पाकिस्तान को सताने लगता है। और यही परमाणु ठिकाना सरगोधा में पाकिस्तान का है, जिस कारण से पूरी तरीके से यहाँ पे हमला हुआ। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नूर खान एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो नूर खान एयरबेस है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का परमाणु भंडार रखा हुआ है। अब ये नूर खान एयरबेस को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम हमारे भारत के वीर आर्मियों ने किया। इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम हमारे वीर सैनिकों ने किया। ये जो मुनीर है, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से जाकर के मिलता है और सीज फायर की बात करता है कि आप किसी तरीके से आप इंडिया वालों को मना लीजिए, नहीं तो ये जो हमारा नूर खान एयरबेस को जो चकनाचूर कर रहा है और ये जो सरगोधा एयरबेस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, जहाँ पे हमारा परमाणु ठिकाना है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, इसको बचा लीजिए। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति से जाकर के बात करता है। पाकिस्तान के जितने शहबाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, फिर ये मुनीर, आसिफ मुनीर है, तो उसके बाद DGMO से बात होती है। पाकिस्तान DGMO बात करता है उपराष्ट्रपति से, और फिर उपराष्ट्रपति जो बात करता है अमेरिका का इंडिया से, इंडिया के DGMO से। फिर देन गिड़गिड़ाता है पाकिस्तान की बचा लो, नहीं तो हमारा परमाणु ठिकाना पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा इंडिया, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो ये मसला था दोस्तों। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया तो अपने जीत का जश्न मना रही है। आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख में बताया कि पाकिस्तान को अपने परमाणु भंडार को नष्ट करने का भय था। यही भय के कारण पाकिस्तान को सीज फायर करना पड़ता है। आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा था कि भारत पाकिस्तान संघर्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यहां पे जो चीजें आ रही है, जो बड़ी चीज आ रही है, आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया है दोस्तों। 11 एयरबेस, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ये जो 11 एयरबेस है, जिसमें आपको बता दूं कि नूर खान, रफीकी, मुरीद, उसके बाद सुक्कुर, सियालकोट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सियालकोट का भी जो नाम मैं ले रहा हूं, पसरूर, चुनिया, सरगोधा। देखिए, सरगोधा और नूर खान, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, जिसको ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया था हमारे वीर सैनिकों ने। उसके बाद सकरदू, भोलारी और जैकोबाबाद,
ये सारे इंपॉर्टेंट जगह हैं जिसको पूरी तरीके से हमारे इंडियन वीर आर्मी जो है वो ध्वस्त कर रही थी और पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकली हुई थी। आपको बता दूं यहाँ पे कि हाल ही में एक वीडियो सामने आया दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस का बताया जा रहा था, जो अब भारतीय सेना के हमले की वजह से धुआं धुआं हो गया है, धुआं धुआं हो गया है, ध्वस्त हो गया है। ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ? सरगोधा एयरबेस जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एयरबेस था, परमाणु ठिकाना था, उसको पूरी तरीके से धुआं धुआं कर दिया गया। पूरी हेकड़ी निकल गई पाकिस्तान की, पूरा खेल जो है वो ख़त्म कर दिया हमारे वीर सैनिकों ने। अब देखिए, भारतीय वायुसेना ने 8 और 10 मई को हमलों में 11 पाकिस्तानी एयरबेस को बुरी तरीके से, नूर खान, सरगोधा और अस्कार्दू, ये जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत बड़े मुख्य एयरबेस हैं। और ये मुनीर का मैयत पूरी तरीके से निकल गया, पूरे परमाणु ठिकाना धुआं धुआं कर दिया हमारे वीर सैनिकों ने। आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, भागा भागा अमेरिका के पास घबरा करके पाकिस्तान पहुंचा था। ये ऑफ इंडिया की ये खबर है दोस्तों। और 90 मिनट में 11 एयरबेस को तबाह कर दिया हमारे वीर सैनिकों ने, जिसमें परमाणु भंडार भी नष्ट करने वाला था भारत। इसमें क्लियर आप देख लीजिए, परमाणु भंडार को नष्ट करने वाला था भारत। यानी पूरी तरीके से ये डर, ये खौफ था पाकिस्तानियों को कि अगर कहीं इस बार पाकिस्तान के ऊपर अगर तो जोर तोड़ अगर हमला कर दिया भारत ने, तो हमारा परमाणु ठिकाना तो उड़ेगा और साथ साथ पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, धूल हो जाएगा, हड्डी भी नहीं मिलेगी। मुनीर का मैयत तो छोड़ दीजिए, जनाजे में भी लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। ये स्थिति उत्पन्न हो जाती दोस्तों। ज़रा आप देख लीजिए यहाँ पे कि पाकिस्तान मिलिट्री कुछ कह रहा है, वहाँ का रक्षा मंत्री कुछ कह रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है। अब जरा स्टेटमेंट आप देखिए कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले कहता है कि न्यूक्लियर कमेटी की बैठक बुलाते हैं। शहबाज शरीफ ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया हम तो न्यूक्लियर कमेटी की बैठक बुलाएंगे। उसके बाद ये जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ख्वाजा, ये स्टेटमेंट दे रहा है कि आसिफ कह रहे हैं न्यूक्लियर कमेटी है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है। आसिफ तो कह रहा है मुनीर की ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है, आप कह रहे हो कि न्यूक्लियर की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आप देख लीजिए सबूत के साथ यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री को लेकर के ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ का दिया जा रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो डिफेंस मिनिस्टर के तरफ से ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है, आसिफ ने ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई है। तो ये सिचुएशन अभी पाकिस्तान में है, कौन क्या बोल रहा है कुछ पता ही नहीं। अलबलाहट में आकर के ख्वाजा आसिफ कुछ भी बोलता है, असीम मुनीर कुछ भी बोलता है, शहबाज शरीफ कुछ भी बोलता है। इनकी माइंड सेट, इनकी सोच, इतनी विचारधारा इतनी नकारात्मक है कि कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजुल फजुल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अभी देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बेतुका बयान दे रहा है और इस बयान का कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का कुछ भी बयान देकर के निकल जाना ये शहबाज शरीफ के लिए अब एक धंधा बन चुका है। जरा देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने हम पर मिसाइल दागे। ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत ने हमारे ऊपर दे दनादन मिसाइल दागे हैं। उसके बाद ये खुद कह रहा है कि हमारे फौजी अड्डों को पूरी तरीके से तबाह किया है। पाकिस्तानी मीडिया तो झूठ बोल रही है, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद ये बात कह रहा है कि हमारे एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह किया है, पाकिस्तान के जखीरे उड़ा दिए गए हैं, पूरा तरीके से तहस नहस कर दिया गया है पूरी तरीके। अब यहाँ पे देखिए, आने वाले दिनों में आतंकी अड्डों पर और कार्रवाई संभव है, ये सूत्र दावा कर रहा है। यानी आने वाले समय में भारत जो है वो आतंकवाद से बहुत तेजी से लड़ने वाला है और इसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत देने वाला है। चाइनीज माल HQ9, आज चाइना पूरी तरीके से बदनाम हो गई है पूरे विश्व में, क्योंकि चाइना का माल जो है वो नहीं टिकता है, ये युद्ध में दर्शा दिया गया है। फेल हो गया है पाकिस्तान का एयर डिफेंस, क्योंकि माल था चाइनीज HQ9 और इसीलिए चाइनीज सामने आकर के पाकिस्तान को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका माल तो है जो फेल हो गया। भारत पाकिस्तान में जंग होती है तो लाखों निर्दोष मारे जाते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है दोस्तों। लाखों लोग भारत के नहीं मरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट दे रहा है, वो ये दिखा रहा है कि मैं भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोक दिया। लाखों लोग हमारे नहीं मरेंगे, हमारे पास S-400 है, आकाश है, ब्रह्मोस है, राफेल है और भी बड़े बड़े मिसाइल है। लाखों नहीं, लाखों से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग मरेंगे अगर इस युद्ध को अगर फिर से शुरू किया पाकिस्तानियों ने। तो आर्मी चीफ क्या कह रही है, ये दोस्तों मोदी के सरकार में ही ऐसा हो सकता है। मोदी के सरकार में ही हमारे आर्मी चीफ का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है कि ये फ्री हैंड अपने कमांडर्स को दे चुके हैं। फ्री हैंड्स
यानी ये कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस की सत्ता में ऐसा हमने कभी सुना नहीं था कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी कह दिया हो कि हमने फ्री हैंड दे दिया हो अपने आर्मी चीफ को या फिर कमांडर्स को। हमने तो कभी नहीं सुना अपने पत्रकारिता के इस दौर में, इस सफ़र में। लेकिन मोदी की सरकार ने ऐसा ऐसा बयान दिया है और ऐसा ऐसा एक्शन लिया है जिससे कि हमारी आर्मी चीफ, हमारे डीजीएमओ, हमारा आईएएफ, हमारा रक्षा मंत्री, हमारे एनएसए, सब लोगों की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। और आपको बता दूं कि अभी जो हालात है, चाहे वो लश्कर ए तैयबा का जो ठिकाना हो या फिर हिजबुल्ला का ठिकाना हो या फिर जैसे मोहम्मद का ठिकाना हो, हर जगह परमानेंट क्लोज्ड। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये स्थिति है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम जवाब ज़्यादा विनाशकारी और कड़ा देंगे। इस बार जो अटैक होगा ना दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर, इस बार उसका अब्बा भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।